प्रोफेसर भूषण भुवन जोशी जी, मैं ये जानना चाहता हूं, इंडिया वाला जो गठबंधन है उससे कोई फायदा मिलेगा क्या उत्तर प्रदेश में अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, वो किसको अध्यक्ष बनाए ये उसका विवेक का काम है, ये उसका व्यक्तिगत विषय, उनके पार्टी का विषय। और रही बात इंडिया की और यूपी की बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि पीडीए प्लस इंडिया मिलकर एनडीए का सूर्यास्त करने का काम करेगा। हम लोग जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, ये समाज मिलके और इंडिया मिलकर सूर्यास्त अस्त करने का काम करेगा एनडीए का। हम लोग इस बात को बांधने का काम करेंगे। ये उनके पार्टी विषय, हम लोगों की आदत नहीं है कि हम किसी पार्टी विषय के संगठनात्मक जो ढांचा है उसको कैसे के ऊपर कोई टिप्पणी करें, उनका अपना विषय है, हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय तो ये है कि इंडिया और पीडीए मिलकर वहां हराएगा। नहीं प्रोफेसर जोशी, लेकिन गठबंधन में क्या हो रहा है, गठबंधन की रणनीति क्या है, गठबंधन का चेहरा कौन बन रहा है, इससे तो फर्क पड़ेगा गठबंधन पर ना। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सबको पता है, उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो अलग समीकरण है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े दल के नेता, वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी, बड़े भाई की भूमिका में माननीय अखिलेश यादव जी है, जो उन्होंने लाइन दी है, हम लोग उस लाइन पे चलने का काम करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश है वो माननीय अध्यक्ष होता है। और ये हम लोग अपने माननीय अखिलेश ने कहते हैं, जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चाहे हमारा कांग्रेस है, चाहे हमारा लोक दल है, या जो हमारे अन्य दल हैं, ये लोगों को मिलकर हम लोग रणनीति बनाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इंडिया की बैठकें भी हो गई है, इंडिया का नाम भी निर्धारित हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बात के विषय है और ये सबको अपना संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। कांग्रेस को भी अधिकार है, बीजेपी को भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है, बसपा को भी अधिकार है, सबको अधिकार। हमारी लड़ाई तो ये है कि निश्चित तौर पर हम लोग पीडीए के पक्षधर लोग हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, जो बीजेपी के द्वारा नहीं, उसमें तो एक सवर्ण चेहरा भी जुड़ गया ना। आपके गठबंधन सही से, लेकिन उसमें एक सवर्ण चेहरा जुड़ गया है। जोशी साहब, तो आपको खुश होना चाहिए कि समाज का हर एक तबका आपके गठबंधन के साथ ही सही, लेकिन जुड़ गया है। देखिए, मैंने जो विषय मैंने पहले कहा था उसी विषय पर कांग्रेस किसको बनाएगी, कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, हम इस पे नाता करते हैं। ठीक है। सुभाष यादव जी, पूर्वांचल को लेकर के चर्चा ये हो रही है कि भाई अब जो एनडीए का गठबंधन है उसमें ओबीसी सारे नेताओं को रख लिया गया है और समाज तमाम तबकों को साथ में लेकर के पूर्वांचल का किला बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन पूर्वांचल के किले में एक सवर्ण नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए कुंदन जी, मैं समझता हूं कि सवर्ण व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने से एनडीए के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए की सेहत के अंदर कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है और 2024 के अंदर प्रचंड तरीके से एकदम क्लीन स्वीप करने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, उसके अंदर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उस कहावत को चरितार्थ करता है कि नई बोतल में पुरानी शराब, और साथ ही इस बात को भी चरितार्थ करता है कि कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं कि दलितों के हितैषी हम हैं, पिछड़ों के हितैषी हैं, उस बात का भी पर्दाफाश हो गया कि दलित विरोधी और पिछड़े विरोधी हैं। क्योंकि ब्रजलाल खाबरिक दलित समुदाय से आते थे और उनकी हैसियत क्या थी प्रदेश अध्यक्ष के अंदर, वो सारे लोग जानते हैं। प्लस उनको हटाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे को उजागर कर दिया कि हम दलित विरोधी हैं, हम पिछड़ा विरोधी हैं। भुवन भास्कर जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने 2 बार पीडीए का उल्लेख किया। अरे भैया, आप जिस पीडीए का उल्लेख कर रहे हो उसी पीडीए यानी पिछड़ा दलित के अंदर ही ब्रजलाल खाबरी जी आते हैं। और उसी ब्रजलाल खाबरी जी को जो आपने INDIA बनाया, कौवे का नाम हंस रख लेने से वो मोती नहीं चुकेगा, वो दाना ही चुकेगा, तो उस दलित का विकेट तो आपके सहयोगी दलों ने गिरा दिया, जिनको लेके आप स्वप्न बनाने का प्रयास कर रहे हो कि भैया 2024 के अंदर हम एनडीए को नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अरे भैया, जिस प्रकार आप पीडीए का नारा दे रहे हो, उस पीडीए के अंदर दलित आते हैं और दलितों के साथ जिस प्रकार कांग्रेस ने रवैया अपनाया, वही रवैया समाजवादी पार्टी भी अपना रही है। सिर्फ पीडीए का नारा देती है, लेकिन पीडीए के अंदर दलितों को, पिछड़ों को ठगने का काम करती है। और उसका उदाहरण आज पूरे भारतवर्ष ने देख लिया, ब्रजलाल खाबरी को हटाकर और एक सवर्ण व्यक्ति को बिठाकर। हमें सवर्णों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस डिबेट के अंदर कुंदन जी आप भी बैठे हुए, पूर्व के कई भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बार बार पिछड़ों की बात करते थे, बार बार दलितों की बात करते थे, लेकिन
जिस प्रकार दलित व्यक्ति को हटाकर एक सवर्ण व्यक्ति को बिठाया गया, उससे कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की भी मानसिकता उजागर होती है कि टीवी डिबेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दलितों के हित की बात करते हैं, पिछड़ों के हित की बात करते हैं, लेकिन सही मायनों में दलितों को, पिछड़ों को। लेकिन सुभाष यादव साहब, अखिलेश यादव कैसे तय करेंगे भाई सहयोगी दल में कौन किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाता है? तो अखिलेश यादव कैसे तय करेंगे? उनका पीडीए का फॉर्मूला अलग है। अखिलेश यादव तय नहीं करेंगे कुंदन में, अखिलेश यादव जी कुंदन में अखिलेश यादव जी तय नहीं करेंगे। लेकिन इस डिबेट में जो भुवन भास्कर जो पीडीए बार बार बोल रहे हैं, तो मैं उसी पीडीए के अंदर के डी वाले पे आया हूं। डी माने दलित, और ब्रजलाल खाबरी जी किस समुदाय से आते हैं वो सबको पता है। और जिस प्रकार ब्रजलाल खाबरी जी को हटाया गया, उससे स्पष्ट तो हो जाता है ना कि कांग्रेस की जो मानसिकता वो दलित विरोधी है, कांग्रेस की जो मानसिकता वो पिछड़ा विरोधी है। और उसी गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी गई है, INDI का जिक्र भी किया इन्होंने। तो भैया पिछड़ों को, दलितों को आप ठगोगे और आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के अंदर हम सीटें 80 के 80 जीत लेंगे, तो भोंगरी लाल के हसीन सपने देखिए, सपने देखने के लिए किसने रुका है? लेकिन 2024 का जो रिजल्ट आने वाला सबको ठीक है सुभाष जी, रिजल्ट पर तो नजरें रहेंगी। सर्वेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, मेरा एक सवाल है कि आप संगठन में आप किसी को भी चेहरा बना दीजिए उत्तर प्रदेश के संगठन में, लेकिन जो अटेंशन जो है केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश को लेकर के है क्या? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि 2022 चुनाव के बाद प्रियंका गांधी झांकने नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे, उसके बाद उत्तर प्रदेश झांकने नहीं आए। और जिस गर्त वाली स्थिति में कांग्रेस है, वैसे में सिर्फ प्रदेश स्तर पर चेहरा को बदल देने से कोई मिरेकल हो सकता है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए कुंदन जी, चेहरा बदल देने से कोई चमत्कार होने की उम्मीद नहीं है जी। और कांग्रेस की जो स्थिति है उसको कांग्रेस के रणनीतिकार भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं जी। इनका फोकस केवल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए इन्होंने अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इन सब का फोकस केवल प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द और प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा क्षेत्र में कुछ कठिनाई खड़े करने का प्रयास है। हालांकि उसमें ये सफल नहीं होते दिखेंगे। कांग्रेस की जो मूलभूत समस्या है वह यह है कि कांग्रेस ने 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक खोया है, अपना आधार खोया है। उसे वापस लाने के लिए कांग्रेस को जनाधार की जरूरत है और उस खोए वोट को तलाशने की जरूरत है। कांग्रेस इस बात को भूल रही है या उसके रणनीतिकार भूल रहे हैं कि उसका वोट बैंक जैसे जैसे खोया वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उद्भव होता चला गया जी। कांग्रेस ने गठबंधनों की राजनीति की 1989 के बाद और परिणाम सामने हैं कि आज 2022 के चुनाव में 2.6% वोट उसे प्राप्त हुआ। लोकसभा में 1 सीट है जो 2019 में मिली। कांग्रेस का जो वोट था, बेस वोट था, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण और राजपूत भी, ये वोट बैंक उनका खोया। उसी की तलाश में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने प्रयास किया था 9 महीने पहले कि ब्रजलाल खाबरी एक दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जी। लेकिन उनको बनाने के बाद उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। प्रदेश में कार्यकारिणी अपनी गठित नहीं कर पाए, जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाए और चुनाव आने से मात्र 6 महीने पहले उनको हटा दिया गया। ठीक है। कांग्रेस यही नहीं तय कर पा रही है कि वो अपना वोट बैंक तलाशे या वो प्रधानमंत्री को सीधे घेरे जी। बिल्कुल, या नेता तय करे। उन्होंने जिस तरह से आनंद फानन में अजय राय को बनाया है, 6 महीना मात्र बाकी है। अगर अजय राय को ही बनाना था तो और 6 महीना पहले बनाते। ठीक है। तो